नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज के इस रीजनिंग वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में बोला है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस दिए गए सीरीज है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है लॉजिक। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 8 है। इधर 15, 28, 53 क्वेश्चन मार्क और 199। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, क्या लॉजिक है, देखते हैं आप। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ से यहाँ क्या है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 18 से 15 लाना हो तो हम एक काम कर सकते हैं, 18 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 8 इंटू 2 16, -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 से 28, तो 15 इंटू 2 कर देंगे तो 30 होगा, -2 कर देंगे तो 30 - 2 28, 28 भी आ गया। अब 28 से 53 लाना है तो 28 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 56। 56 से -3 कर देंगे तो 53 आ जाएगा। अब 53 से क्या करेंगे हम, इंटू 2 -4 कर देंगे तो 53 इंटू 2 कितना होता है, 106। 106 से -4 कर देंगे तो 102 आ जाएगा। अब 100 अगर यहाँ पर 102 हो तो ये बनेगा कि नहीं चेक करेंगे। इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 102 इंटू 2 204, -5 कर देंगे तो 199, मतलब ठीक ही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 102 आएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन में 102 दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 46:28 है तो 59 क्या होगा वही निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है हम अब देखेंगे। यहाँ पर 28 से 46 लाना होगा या 46 से 28, किसी भी तरह से एक आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या होगा, 64 होगा। और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 36 होगा। अगर हम 64 से 36 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब अगला में भी वैसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर हम 5 का क्यूब कर देते हैं तो 5 का क्यूब कितना, 125। और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 इंटू 9 81। अगर 125 से 81 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 44। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 44 आएगा। मतलब आपका सी ऑप्शन में 44 दे रखा है तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, हाउ मच टाइम डज ए 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। तो इसको कैसे करें, यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, लंबाई कितना है, डिस्टेंस मतलब दूरी 225 मीटर है, 225 मीटर है। और स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ आंसर में क्या है, सेकेंड है। तो हम इसको मीटर सेकेंड में बनाएंगे। तो अगर हम इसको मीटर सेकेंड में बनाना हो तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को इंटू 5/18 कर देंगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम
मीटर मीटर काट देंगे और एक काम करेंगे, हम नीचे नीचे का कर देंगे। 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 3 54। तो कितना हुआ, ऊपर कितना है 225 और नीचे कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 इंटू 5 कितना 15 होगा। नीचे सेकंड बचा हुआ है तो सेकंड, अगर हम 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और जो नीचे सेकंड है वो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो कितना टाइम लगा 15 सेकंड, यानी कि आपका ए ऑप्शन में 15 सेकंड दिख रहा है, तो आपका 15 सेकंड सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 1233 विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 24। मतलब इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा छोटा सा नंबर देखिए, छोटा नंबर है ये चारों, जिसको अगर हम 1233 के साथ ऐड कर देंगे तो वो 24 से विभाज्य है, या उसको हम 24 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर कोई नहीं रहेगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, तो हम इसको क्या करना होगा, अब एक एक करके चेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1233 को 19 से प्लस करेंगे, एक एक करके प्लस कर चेक करना होगा। तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। 9 + 3 12, कैरी ओवर 1, 3 + 1 4 और कैरी ओवर 1 5 और 12 का 12। अगर हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इंटू 5 120, 5 और 2 24 दूना 48, रिमाइंडर कितना बचा है 4। तो रिमाइंडर तो नहीं बचना होगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इससे नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है 15 है, तो 15 को प्लस करके देखते हैं तो कितना होगा 8 4 1 2। अगर इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24 इंटू 5 120, 4 8 48 हुआ है, 24 इंटू 2 48, रिमाइंडर 0। मतलब 24 से अगर हम 12 48 को डिवाइड करें तो 52 टाइम्स जाता है, मतलब हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, तो हम बी को टिक कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। If all the alphabets of the word strongly is be arranged in English alphabetical order, then the position of how many letters will remain unchanged? अगर हम अंग्रेजी शब्द स्ट्रांगली को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएं तो कितने ऐसे शब्द है या कितने ऐसे वर्णमाला है, अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो चेक करते हैं कितने का स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रांगली को लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसको हम पहले क्या करना होगा, अल्फाबेटिकली लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन सब में से जी आएगा, तो हम एस नीचे जी लिख देते हैं। जी के बाद क्या आएगा, एल आएगा, तो एल यहाँ होगा। एल के बाद एन, तो एन यहाँ होगा। एन के बाद क्या है, ओ है, तो ओ यहाँ होगा। ओ के बाद आर है, आर यहाँ होगा। आर के बाद एस, एस यहाँ होगा। एस के बाद टी, टी यहाँ होगा, और लास्ट में वाई। अब देखते हैं कि कितने का स्थान परिवर्तन हुआ है और कितने का स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है, एस ऊपर नीचे जी, मतलब इसका स्थान परिवर्तन हुआ है। टी एल यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। आर एन यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। एन आर यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है स्थान। जी और एस यहाँ पर भी चेंज हुआ है या परिवर्तन। एल और टी परिवर्तन हुआ है। अब इधर देखिए, ओ का स्थान ओ पर ही है और वाई का स्थान वाई के स्थान पर ही है, मतलब यहाँ पर एक है और यहाँ पर दूसरा है। इन दोनों का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। तो आपका डी ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 3000 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 2760, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस।
मतलब एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 3000 है और इसका विक्रय मूल्य 2760। तो कितने परसेंट का घाटा हुआ है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे। क्रय मूल्य को हम सीपी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में सीपी कितना है 3000 है, 3000 लिख देते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 2760। उस आदमी ने घड़ी दुकानदार ने घड़ी कितने में खरीदा था 3000 में और कितने में बेचा 2760। तो उसको लाभ हुआ कि लॉस? लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है 240 रुपया लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे लिखेंगे, टोटल लॉस कितना हुआ है 240 रुपया हुआ है। कितने रुपए इन्वेस्ट करके हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 240 लॉस हुआ है। अब इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 0 कैंसिल, इधर का 2 0, इधर का 2 0, 2 0। अब 3 से हम 24 को काट सकते हैं कितने बार 8 बार, मतलब 8%। ठीक है, 8% आपका कहाँ है बी ऑप्शन में 8% दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।